हेलो फ्रेंड्स। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे CRUD एप्लीकेशंस यूजिंग Node.js, Express.js एंड MongoDB। सो बेसिकली रेस्ट एपीआई बनाएंगे और इस रेस्ट एपीआई के थ्रू बहुत ही सीखने का कोशिश करेंगे। और पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम CRUD ही क्यों यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली कोई भी आप एप्लीकेशंस को उठा के देखो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो CRUD एप्लीकेशंस ही होते हैं बैकएंड के लिए। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्रिएट का। CRUD CRUD, राइट। सी फॉर क्रिएट। क्रिएट के एग्जांपल लूँ कि जब भी हम कोई सपोज रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्टर करते, राइट। तो वो एक जो भी डिटेल्स होता है वो डेटाबेस में जाके क्रिएट होता है। और तो वो सी फॉर दैट क्रिएट होता है, ओके। और आर फॉर, जैसे आर के एग्जांपल में दे दूँ कि रीड करना है। जैसे एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे हम लॉगिन करते हैं, सपोज किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम लॉगिन करते हैं तो सबका अपना अपन फंक्शनलिटी हो सकता है परफॉर्म करने का। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब लॉगिन करते हैं उस समय जो भी डेटाबेस में यूजर्स होगा तो हम उसे रीड कर सकते हैं। और अपने जो जो भी ईमेल और यूनिक यूजर नेम है उसके अकॉर्डिंग हम रीड कर सकते हैं। तो वो एक रीड ऑपरेशन होगा, ठीक है। और यू मीन्स अपडेट के लिए हम बात करें तो किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहाँ पे यूजर्स प्रोफाइल होता है, राइट। बेसिकली हम वो यूजर्स प्रोफाइल को कुछ चेंजेस करते हैं, डीपी अपडेट करते हैं, वो ईमेल कुछ भी अपडेट करते हैं वहाँ पे। तो वो जो एग्जिस्टिंग है रिसोर्सेस इन डेटाबेस में हम उसमें चेंज कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, तो ये अपडेट का ऑपरेशन होता है। डी फॉर डिलीट, राइट। बेसिकली एग्जांपल ले लूँ प्रोफाइल का ही। तो सपोज किसी प्लेटफॉर्म पे आप प्रोफाइल बना ली हो और अब वो आपको लगता है कि मेरा यूज करना नहीं है, तो आप चाहते हो कि मैं एक अकाउंट को डिलीट कर दूँ। तो वहाँ पे वो डिलीट ऑपरेशंस होता है कि वो पूरा रिसोर्सेस को ही डिलीट कर देता है। तो बेसिकली ये CRUD एप्लीकेशन, ये जो CRUD ऑपरेशंस है ना, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे लगता है हर जगह यही यूज होता है। तो इसके थ्रू तो बेसिक ये जस्ट बेसिक हुआ किसी भी बैकएंड डेवलपर के लिए। और हम यहाँ पे Node.js, Express.js एंड MongoDB के थ्रू डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे MongoDB के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले मेरे सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए एप्लीकेशन करने के लिए। तो बेसिकली Node.js डाउनलोड होना चाहिए फर्स्ट में। और दूसरी बात कि हम जहाँ पे कोड लिखेंगे, जो अभी ओपन है ये VS कोड एडिटर, जहाँ पे कोड लिखेंगे ये एडिटर होना चाहिए। और या ये दोनों होना चाहिए। उसके बाद सब जो भी करेंगे वीडियो के थ्रू करेंगे। MongoDB सेटअप होने के लिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम MongoDB क्लाउड वाला MongoDB डेटाबेस को यूज करेंगे। तो MongoDB लोकली इंस्टॉलेशन होना हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी जो भी करेंगे इस वीडियो के थ्रू करेंगे और सीखेंगे। दैट्स इट एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, बेसिकली जो बेसिक सेटअप है Node.js एप्लीकेशन का, हम वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे एक CRUD नाम का एक फ़ोल्डर बना है, ठीक है। और इसके अंदर हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं जो कि सर्वर नेम होगा। और जो भी हम बैकएंड का काम करेंगे एपीआई बनाने का, सब हम सर्वर फोल्डर के अंदर ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करते हैं। और इस टर्मिनल ओपन करने के बाद जो सर्वर फोल्डर है हम उसके अंदर पहले जाते हैं, ठीक है। अब जो भी हम कोड लिखेंगे अब इसी में जो भी काम करेंगे, ठीक है। तो बेसिक फर्स्ट प्रोजेक्ट सेटअप के लिए हम करते हैं npm इन इट। बेसिक जो सेटअप है वो इस कमांड के थ्रू करते हैं और देखते हैं क्या क्या मांगता है, उसको हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, बेसिकली कुछ कुछ डिटेल्स मांग रहा है जो पैकेज नेम। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहा हूँ, जस्ट इंटर कर रहा हूँ। सेम वर्जन कौन सा एप्लीकेशन आप स्टार्ट कर रहे हो तो वर्जन कौन सा हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट वर्जन है। जस्ट इंटर। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो कि प्रोजेक्ट जो भी बना रहे हो किसके बेसिस पे है, तो ये आपके आपके डिपेंड करता है, आप स्किप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। इंटर पॉइंट जो मेन एप्लीकेशन का मेन इंटर पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट index.js मैं रहने देता हूँ, उसको आप चेंज भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
टेस्ट कमांड अभी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे गेट रिपोजिटरी नहीं करेंगे, कुछ नहीं। यहाँ पे भी ऑथर्स आप अपना नेम लिख सकते हो, बट मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। लाइसेंस कुछ नहीं, और ये हो गया जस्ट यस। ओके, सो बेसिक जो प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो डिटेल्स मांग रहा था। और आप जब सर्वर फोल्डर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक पैकेट और जेसन है, ठीक है। इसको जस्ट ओपन करो, जो भी डिटेल्स मांग रहा था वहाँ पे, यहाँ पे वो आप देख सकते हो, नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, जो भी आप फिल किया रहा तो यहाँ पर दिखता हो, ठीक है। आप ऐसे यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ बेसिक डिस्क्रिप्शन सेटअप। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे रेस्ट एपीआई बनाने के लिए हम नोड जेस, एक्सप्रेस जेस और मोंगो डीबी यूज करेंगे, राइट। सो हमें जो पैकेज है एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, और मोंगो डीबी के लिए मोंगूज हम पैकेज ऐड करेंगे। जो ऑब्जेक्ट होता है और डेटाबेस में जो मैपिंग होता है उसके लिए मोंगूज यूज करेंगे। तो हम एक एक चीज़ समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम वो चीज़ ऐड कर लेते हैं, NPM और पैकेज एक फर्स्ट में एक्सप्रेस, सेकेंड में मोंगोज, ओके। और एक और पैकेज हम इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि हमें डेवलपमेंट में इजी करता है, नोडमोन। और नोडमोन क्यों करते हैं हम अभी जस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे नोडमोन भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, जस्ट इंटर। तो बेसिकली जो डिपेंडेंसी हम ऐड कर रहे थे वो पैकेज मॉड्यूल जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो सर्वर के अंदर पैकेज डॉट जेसन पहले से था, एक पैकेज लॉग्स जेसन बन गया है, और एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारा डिफरेंट फोल्डर्स है। सो बेसिकली जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया है ना, तो उसका इंटरनली जो डिपेंडेंसी है वो सब इसमें रहता है। तो इसके लिए आपको कोई देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर कुछ करने का भी ज़रूरत नहीं है। लेट्स लीव इट, ओके। और जब पैकेज और जेसन है उसको हम ओपन करते हैं फिर से एक बार। ओके, आप देख सकते हो डिपेंडेंसीज है ना, जो अभी हम तीन तीन पैकेज ऐड किए हैं, ये डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है। तो ये डिपेंडेंसी में इसलिए है कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इस पैकेज पे डिपेंडेंट होगा, इसलिए डिपेंडेंसी में यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। ओके, तो ठीक है। और ये सर्वर फोल्डर ना, अब हम स्टार्ट करते बेस मेन एप्लीकेशन। सर्वर फोल्डर के अंदर एक एंट्री पॉइंट एप्लीकेशन था जो हम नाम रखते हैं index.js, जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे था, आप चेंज भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे जो यहाँ पे अभी देखे होंगे कि जो भी पैकेज को ऐड करता है वो रिक्वायर्ड मेथड के थ्रू ऐड करता है, ठीक है, बहुत जगह। लेकिन जो नोट जेस है वो ये 6 वर्जन को भी एक्सेप्ट करता है। बस एक चीज़ ऐड करना पड़ता है जो कि हमें पैकेट डॉट जेसन में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ मेन है ना, इसके बाद जस्ट इंटर करेंगे और इसका टाइप हम इंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और टाइप के अंदर आप देख सकते हो मॉड्यूल नाम आ रहा है, ठीक है। तो मॉड्यूल हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और जो ये 6 वर्जन के जो इंपोर्ट स्टेटमेंट होता है ना वो यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। सॉरी, इससे पहले ही एक्सेप्ट नहीं करता है, एरर देता है, ठीक है। ओके, चलते हैं index.js में। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली हमें एपीआई बनाना है यूजिंग एक्सप्रेस जेस, राइट। सो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट, ओके, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम, ओके, फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिए हैं। ओके, तो मैं ये मॉड्यूल जो ऐड किया हूँ ना, इस ये ऐड यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेगा। इससे पहले अगर ऐसा नहीं ऐड करते तो रिक्वायर्ड मेथड है उसके थ्रू ये चीज़ इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये बेसिकली मेरा गुड प्रैक्टिस है, और मैं चाहूँगा कि आपका भी हो, क्योंकि रिएक्ट जैसे सब में ऐसे ही इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ओके, इसके बाद हम रिएक्ट एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये सजेशन दे रहा है क्योंकि मैं एक एआई टूल ऐड करके रखा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो एक्सप्रेस जैसे उसका एक एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं, कांस्टेंट ऐप और एक्सप्रेस, ओके। तो जो भी हम एक्सप्रेस के यूज करेंगे वो हम अभी इस एप्लीकेशन के थ्रू यूज करेंगे। ये एक्सप्रेस का एप्लीकेशन क्रिएट किया है, ठीक है। ओके,
तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर क्रिएट हो गया, क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये एप्लीकेशन है वो किस पोर्ट पे रन करेगा। तो किस पोर्ट पे रन करेगा, तो इसके लिए एक मेथड होता है एक्सप्रेस में, तो ऐप डॉट लिसन। ओके, अब लिसन के अंदर दो पैरामीटर्स लेता है, एक तो लेता है कि किस पोर्ट पे रन करेगा। ओके, तो मैं पोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। दूसरा होता है एक कॉल बैक फंक्शन। तो इस कॉल बैक फंक्शन के थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये किस पोर्ट पे रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सजेशन आ रहा है मैं इसी को लिखना चाहूँगा, जस्ट एक्सेप्ट दिस। ओके, तो कंसोल कर रहा है ये पोर्ट के थ्रू, और ये यहाँ पे कंसोल में आ जाएगा जब हम रन करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये पोर्ट है ना, ये पोर्ट अभी डिफाइन नहीं है किस पोर्ट पे हम रन कराना चाहते हैं इस एप्लीकेशन को लोकली। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट ओके पोर्ट ओके, सो पोर्ट इक्वल टू सपोज हम 300 ले लेते हैं, 3000। ओके, सो बेसिकली हम 3000 पोर्ट पे मैं इसको अभी फिलहाल में इसको रन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हो गया। ठीक है, लेट्स रन दिस एप्लीकेशन फर्स्ट। सो इसको रन करने के लिए हम नोड और एप्लीकेशन जो नेम है वो इंटर करेंगे, index.js। जस्ट इंटर एंड लेट्स सी, ये कंसोल में आना चाहिए, राइट। ओके, सो बेसिकली ये सर्वर रन कर रहा है और सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। सो ये जो पोर्ट है इसको आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैं लोकली कर रहा हूँ। ओके, सो ये अब तक चल रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी, नोड के तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस करके मैं इसको रन किया हूँ। अब इसमें कोई भी चेंज करूँगा तो इसके बाद फिर से हमें ये ब्रेक करके कंट्रोल सी, उसके बाद फिर से रन करना पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसके लिए हम नोडमोन यूज किए हैं। ठीक है, इंस्टॉल किए हैं नोडमोन पैकेज। तो उसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट है ना, उसमें एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा, स्टार्ट स्क्रिप्ट। ओके, सो बेसिकली पैकेज और जेसन में स्क्रिप्ट नाम का यहाँ पे आप देख रहे हैं, जस्ट यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट ऐड करो। ओके, और स्टार्ट में हम ऐड करेंगे नोडमोन। ओके, नोडमोन और नोडमोन और कौन सा एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन इंटरप्रेट index.js। ओके, सो बेसिकली नोडमोन इस इंडेक्स को स्टार्ट करेगा। ठीक है, और नोडमोन का है कि थोड़ा जो जब भी एक बार स्टार्ट करो तो उसके बाद जब भी फाइल में चेंजेस होगा वो खुद से रीड कर लेगा। तो हम कर लिए इतना, सेव करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट सिर्फ लिखेंगे और वो नोडमोन के थ्रू वो एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देगा। सो देखते हैं। ठीक है, देखो नोडमोन इंडेक्स चलने लगा और ये चल रहा है। ठीक है, अब इसमें हम कोई भी चेंजेस करेंगे, सपोज यहाँ पे इंटर करता हूँ और सेव करता हूँ। देखो कुछ भी चेंज कर रहा हूँ वो एप्लीकेशन खुद से खुद से वो रन करने लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं नोडमोन को ऐड किया हूँ ताकि टाइम से वो बार बार वो रन करना ना पड़े खुद से। ठीक है, तो नोडमोन का बेसिकली ये यहाँ यूज था। तो बेसिक यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, राइट। तो अब हम करेंगे क्या, हमें जो एप्लीकेशंस है फर्स्ट, आगे जो भी एंड पॉइंट हम क्रिएट करेंगे उससे पहले हम जो एप्लीकेशंस हैं उसको हम डेटाबेस से तो पहले कनेक्ट कर ले। क्या डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, तो मंगूज का हम क्लाउड एटलस का, मंगूज क्लाउड एटलस है जो क्लाउड के बेस्ड जो डेटाबेस है वो हम यूज करेंगे। और उसको हम चलते हैं, उसको पहले हम क्या बोलते हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए एक मेथड यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं ताकि ये जो मेन फंक्शन थोड़ा क्लीन रहे। तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं, इसके अंदर db कनेक्शन, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, .js। ठीक है, इसके अंदर आते हैं। बेसिकली हमें कनेक्ट करना है MongoDB से। ठीक है, तो मोंगोज यहाँ पे हम यूज करेंगे इसलिए इंस्टॉल भी किया हूँ। तो इंपोर्ट फर्स्ट में कर लेते हैं, इंपोर्ट मंगूज। ओके, सो बेसिकली मंगूज में एक फंक्शन कनेक्ट नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, उसके थ्रू हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है,
तो बेसिकली हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जो कि जो डीबी से कनेक्ट करेगा, और ये फंक्शन को हम इंडेक्स डॉट जेएस में उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कांस्टेंट कनेक्शन। ठीक है, ओके कनेक्शन, ओके एरो फंक्शन। ठीक है, ओके ये फंक्शन है बेसिक। ओके, सो देख सकते हो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो आ रहा है, तो वो एक ए टूल है, इसके वजह से आ रहा है। इग्नोर दैट, मैं एक ही चीज़ खुद से लिख के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे मंगूज से कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे मंगूज के थ्रू। इसमें एक कनेक्ट नाम का मेथड होता है उसके थ्रू, और उससे पहले हम ये एक ट्राई कैच में यूज करेंगे, ताकि जो भी डीबी में कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो हम उस एरर को कैच कर सकें। ठीक है, तो ट्राई कैच, ओके, और कैच में एक आर्गुमेंट देना पड़ता है जो एरर होता है, अगर एरर केस में आता है तो। ठीक है, और ये कंसोल तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, और ठीक है इसके अंदर हम लिखेंगे कुछ स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए। गेटिंग एरर वाइल, अरे यार WHILE वाइल कनेक्टिंग कनेक्टिंग टू मोंगो डीबी। ओके, एंड जो एरर है ना वो हम एरर यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, अब जो भी हम कनेक्ट कर, अरे यार क्या चल रहा है, जो भी कनेक्ट करने के लिए हम जो लॉजिक है मेथड सब वो यूज करेंगे, ट्राई के अंदर यूज करेंगे, क्योंकि जो उसके बाद जो भी कहीं भी इस बीच में एरर आएगा तो ये चल जाएगा। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे मंगूज के थ्रू, मंगूज में एक कनेक्ट मेथड वो यूज करेंगे, और इस मेथड में, इसमें होता है क्या, इस मेथड में एक यूआरएल पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग यूआरएल, जो मोंगोडीबी डेटा क्लाउड मोंगोडीबी से हम लेंगे या लोकल भी कनेक्ट करते हैं वहाँ से मिलता है। ठीक है, तो वो यूआरएल हम यहाँ पे पास कर देते हैं, और इसको यूआरएल एज ए आर्गूमेंट हम ले रहे हैं दूसरे जहाँ से इसको कॉल करेंगे। ठीक है, ओके, ये मेथड राइट लिख चुका हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अब जब सपोज ये डीबी कनेक्ट होगा तो हम एक कंफर्मेशन चाहता हूँ। ठीक है, कंफर्मेशन चाहता हूँ कि यहाँ पे कंसोल में कुछ प्रिंट कर दे, कंसोल लॉग, एंड इसके अंदर आ जाए कि हाँ डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। ओके, अरे भाई सक्सेसफुली, ठीक है, ये मैसेज आ जाए। ठीक है, ये करने के बाद भी एक प्रॉब्लम है, बेसिकली ये इसमें करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और इसके लिए वो वेट नहीं करेगा, उस बीच में इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हमें सिंक्रोनसली क्या बोलते हैं वर्क करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम असिंक अवेट यूज करेंगे। तो इस मेथड को हम असिंक बनाते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे मंगूज है ना इसको हम अवेट कराएंगे। इसका होता क्या है कि जब इसमें जो भी टाइम लगेगा इसके लिए वो वेट करेगा, जब ये कंप्लीट होगा तभी ये आगे आगे वाली लाइन को रन करेगा। अगर कोई एरर हो जाएगा तो ये डायरेक्ट कैच में ये एरर आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट, ये फंक्शन कंप्लीट है, और इसमें यूआरएल उस जहाँ से कॉल करेंगे वहाँ से पास कर देंगे। ठीक है, अब तक ये कंप्लीट है, लेकिन एक चीज़ में और करना है कि हमें दूसरे जगह यूज करना है तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेम एक्सपोर्ट यूज करते हैं, वहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे वहाँ। ठीक है, जस्ट एक्सपोर्ट ऐड कर दिया। ओके फाइन है, इसमें आते हैं और यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं यूआरएल नाम से। ओके, और इसमें हम मोंगोडीबी का जो यूआरएल है वो रखेंगे। ठीक है, और ये यूआरएल आएगा कहाँ से अभी जस्ट बताता हूँ, जस्ट वेट। अभी यहाँ पे हम वो जो अभी मेथड बनाए हैं उसको हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट। ठीक है, क्या था, कनेक्शन था। ठीक है,
कनेक्शन ये रहा। तो जो नेम एक्सपोर्ट है इसलिए ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया, तो मैं इसको डीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, ठीक है। अरे यार ठीक है, और ये फाइल नेम है, और यहाँ पे ऐसे एरर दे देगा, तो इस नोट जेस में हमें एक्सटेंशन भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब तक चल रहा है। बाकी अब हमें इसको कनेक्शन को कॉल करना है, कनेक्शन मेथड को, और इसमें हमें यूआरएल पास करना है, ठीक है। तो अब तक सब चल रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ डीबी कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक यूआरएल पास करना है, ठीक है। अभी कुछ कुछ एरर आ गया है, आएगा ही, क्योंकि हमें यूआरएल ही नहीं देता, ठीक है। तो अब चलते हैं मोंगोडीबी डेटाबेस, क्लाउड मोंगोडीबी में, और वहाँ पे एक क्लस्टर क्रिएट करते हैं, डीबी क्रिएट करते हैं, ताकि हम इसको ऐड कर सकें, ठीक है। तो ब्राउज़र ओपन करते हैं और मोंगोडीबी का वेबसाइट ओपन करेंगे, ठीक है। क्या यार, मोंगोडीबी, ठीक है। ओके, बेसिकली आपका अकाउंट नहीं भी है तो आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ये फ्री है, मैं फ्री वाले यूज़ करूँगा, और मेरा पहले से अकाउंट क्रिएटेड है, जस्ट फिर भी ट्राई फ्री वाले पर, ठीक है। ओके, तो हम बेसिकली हम ये गूगल के थ्रू हम लॉगिन करना चाहेंगे। साइन अप विद गूगल, साइन अप, अगर अकाउंट नहीं है तो क्रिएट कर देगा, अगर अकाउंट है तो वही अकाउंट डैशबोर्ड से। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मेरा पहले से अकाउंट था, बहुत कुछ आपको दिख रहा होगा, तो इग्नोर। आपको अगर न्यू क्रिएट कर रहे हो तो आपको वहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं ज़्यादा कुछ, बट यहाँ ऋषि है ना, इसके अंदर आएंगे और एक नया प्रोजेक्ट इसमें बनाएंगे। जैसे स्क्रॉल करेंगे, इतना सारा मैंने पहले से करके रखा हूँ, एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ बनाएंगे। ओके, यहाँ प्रोजेक्ट का नेम रखते हैं, तो इसको नेम हम रख देते हैं ट्यूब क्रड। ओके, नेक्स्ट। ये आप, ये ऑनर है क्योंकि मैं इससे लॉगिन किया हूँ। क्रिएट प्रोजेक्ट, स्टेप बाय स्टेप जो भी है हम करते जाएंगे। लेट्स से ओके, नेक्स्ट स्टेप है कि बिल्ड डेटाबेस। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ओके, आप बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हो पेड वर्जन वाले के लिए, यहाँ पे एक फ्री वाले भी ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये प्रोवाइडर, जो क्लाउड प्रोवाइडर है ना, गूगल का भी है, एज्योर का भी है, और AWS का। बाय डिफॉल्ट AWS है, मैं इसको रहने दूंगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करूँगा। यहाँ पे क्लस्टर भी नेम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बाय डिफॉल्ट ये 0 है, तो इसमें हम नो चेंज करते हैं और जस्ट क्रिएट करते हैं, तो क्लस्टर क्रिएट स्टार्ट हो रहा है। ओके, बेसिकली जो डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूजर नेम पूछ रहे हैं, और वो प्रोवाइड कर रहे हैं हम अपना। ये आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पासवर्ड ये बाय डिफ़ॉल्ट आया है, और मैं इसको चेंज करना चाहूँगा क्योंकि ये याद रखने वाले चीज़ नहीं है, तो बेसिकली हम सिंपल रखेंगे 1 2 3 4। ओके, एंड क्रिएट यूजर। ओके, तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये यूजर क्रिएट हो गया है, जो कि डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा। ओके, बाकी ये माई लोकल इन्वायरमेंट, ये सब में कोई चेंज नहीं करना है मुझे। ओके, बाकी ये क्या, आईपी एड्रेस भी बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट है, अभी मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फिनिश एंड क्लोज करना। ओके, कंग्रेचुलेसन। तो बेसिकली आप यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं। गो टू डेटाबेस। अभी यहाँ पे आ गए हो तो क्लस्टर यहाँ पे दिख रहा होगा 0, राइट। तो इससे कुछ आगे करने से पहले हम यहाँ पे आएंगे नेटवर्क एक्सेस में। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये एड्रेस लिया हुआ, तो हम इसको एडिट करते हैं,
और अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर आप वो भी रखने दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये कर रहा हूँ ताकि इसको अगर प्रोजेक्ट को आप लाइव करोगे ना तो ये कहीं से भी एक्सेस कर सके, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ओके, बेसिकली ये चेंजेस हो चुका है। अब आएंगे हम डेटाबेस पे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे जो फाइल नेम है ना हमने क्रिएट किया प्रोजेक्ट वही सिलेक्टेड है, तो ये सिलेक्टेड ही रहना चाहिए अगर इसमें आप काम करना चाह रहे हो, ठीक है। ओके, ठीक है। अब इस पे हम क्लिक करते हैं कनेक्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ड्राइवर्स अलग अलग है तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नोट जेएस का ड्राइवर वर्जन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 5.5 आ चुका है। ओके, तो मैं इसी वर्जन को ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूआरएल दिख रहा है ना, जस्ट कॉपी दिस यूआरएल और यहाँ पे देखो रिप्लेस कर रहा है, इसको रिप्लेस करना अपने पासवर्ड जो भी डेटाबेस को एक्सेस के लिए बनाया उसको उससे। बाकी ये यूजर नेम आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है ही, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना है। सो जस्ट कॉपी दिस एंड क्लोज। ओके, तो अब आते हैं हम कोड में। यहाँ पे जो यूआरएल स्ट्रिंग में पास करना था उस पर हम क्लिक कर उसमें हम स्ट्रिंग पास करते हैं, ठीक है। इसमें ये जो पासवर्ड चेंज करना था ना वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। जस्ट रिमूव एंड पासवर्ड क्या हम रखे थे 1234। मैं आप अपना डिफरेंट रखना, मेरा वाला एक्सेस मत कर लेना। मैं ये कंप्लीट होने के बाद मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। जस्ट सेव कर दिया हूँ। ओके, अब देखते हैं कि ये डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। जस्ट वेट फॉर दैट। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन, डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो जो डीबी अभी क्रिएट किए हैं डेटाबेस उससे ये कनेक्ट हो चुका है ये डेटाबेस। तो अब तक हम काम क्या कर रहे थे, जो अब मेरा नोड का एप्लीकेशंस बनाना है उसका हम लोगों को डीबी डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ तक सक्सेसफुली सब चीज़ हो गया है। तो लेट्स डू नेक्स्ट। टिस कर सकते हो कि यहाँ पे जो फाइल नेम है ना हमने क्रिएट किया प्रोजेक्ट वही सिलेक्टेड है, तो ये सिलेक्टेड ही रहना चाहिए अगर इसमें आप काम करना चाह रहे हो, ठीक है। ओके, ठीक है। अब इस पे हम क्लिक करते हैं कनेक्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ड्राइवर्स अलग अलग है तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नोट जेएस का ड्राइवर वर्जन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 5.5 आ चुका है। ओके, तो मैं इसी वर्जन को ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूआरएल दिख रहा है ना, जस्ट कॉपी दिस यूआरएल और यहाँ पे देखो रिप्लेस कर रहा है, इसको रिप्लेस करना अपने पासवर्ड जो भी डेटाबेस को एक्सेस के लिए बनाया उसको उससे। बाकी ये यूजर नेम आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है ही, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना है। सो जस्ट कॉपी दिस एंड क्लोज। ओके, तो अब आते हैं हम कोड में। यहाँ पे जो यूआरएल स्ट्रिंग में पास करना था उस पर हम क्लिक कर उसमें हम स्ट्रिंग पास करते हैं, ठीक है। इसमें ये जो पासवर्ड चेंज करना था ना वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। जस्ट रिमूव एंड पासवर्ड क्या हम रखे थे 1234। मैं आप अपना डिफरेंट रखना, मेरा वाला एक्सेस मत कर लेना। मैं ये कंप्लीट होने के बाद मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। जस्ट सेव कर दिया हूँ। ओके, अब देखते हैं कि ये डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। जस्ट वेट फॉर दैट। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन, डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो जो डीबी अभी क्रिएट किए हैं डेटाबेस उससे ये कनेक्ट हो चुका है ये डेटाबेस। तो अब तक हम काम क्या कर रहे थे, जो अब मेरा नोड का एप्लीकेशंस बनाना है उसका हम लोगों को डीबी डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ तक सक्सेसफुली सब चीज़ हो गया है। तो लेट्स डू नेक्स्ट।